जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, आज गुरुवार अमृत वेला में गुरु जी की बेटी किरण अपना सत्संग शेयर करने आई है आप सबके सामने अपना शुक्राना लेकर। शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे शुक्राने की दात बख्शने का शुक्राना। आंटी जी, अपनी मधुर आवाज में पूरी भाव के साथ आप हमारा शुक्राना पूरे संगत परिवार के साथ महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचाते हैं। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राने की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं पूरे संगत परिवार और अपने गुरुपा से माफी मांगती हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सुबह का शुक्राना, शुक्राना जीवन दान देने का शुक्राना, स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना, शुक्राना हर आवश्यकता को समय पर पूरा करने के लिए शुक्राना, शुक्राना अच्छे रिश्तों के लिए शुक्राना, शुक्राना उस धन के लिए जो आसानी से और सही तरीके से आता है। शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि मन बिना वजह खुशी रहता है। इस खुशी के लिए शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम सब ने कल की घटना देखी कि कैसे इतने निर्दोष लोगों की मौत के घाट उनको उतार दिया गया। संगत जी, हम सबको मिलकर उन आत्माओं के लिए और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए मन की शांति के लिए एक साथ मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा उन सभी आत्माओं को अपने चरण शरण में जगह देना, उनके परिवार को इस संकट से उबरने की शक्ति और साहस प्रदान करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये लाइनें शेयर करते समय रिंकू वीर जी की अमृत वेला में सामूहिक वाहे गुरु जाप चल रहा है। महाराज अप्रूव देते हैं कि सबने मिलकर पाठ करना है। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने आज बताया कि भगवान ब्रह्मा ने तेरी किस्मत में बहुत सारी तकलीफें लिखी थी, पर मैं भोलेनाथ से बात करके तेरी तकलीफों को कम कर दिया है। बस भोलेनाथ का नाम जपती रहे। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बताया कि तेरते काल आया था, टल गया, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, पता नहीं कितना कष्ट तो महाराज अनजाने में ही काट देते हैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, महाराज जी ने बताया इतनी खुशियां और इतना पैसा आएगा कि तू दोनों हाथ नाल भी नहीं संभाल पाएगी। खुशियों की कोल है ये, मजाक समझकर सत्संग इग्नोर मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बड़े बेटे का एग्जाम है 4 मई को नीट का। महाराज जी से अरदास करती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो करना है आपने करना है। गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना, सर्वदा कल्याण करना, हर एक का बच्चा सही दिशा में आगे बढ़े। गुरुपाल संगत जी महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज यहीं तक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने वालों का भी कल्याण करें। प्यारे गुरु जी महाराज, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपसे अरदास है कि आज मैंने जो ऑफिस में सीनियर को मेल डाला है, उसमें जितने भी मैनेजर्स हैं उनको ऐसी जोरदार डांट पड़े कि अगली बार से मुझे कोई परेशान ही ना करे और मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी सकूं। और गुरुजी, कुछ ऐसा कर दो कि मैं अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकूं। गुरुजी, आप प्लीज ऑफिस को संभाल लो ताकि मैं पढ़ सकूं। शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरा साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कल मेरी माँ के हाथों में जो गुरुजी का ब्रेसलेट था वो टूट गया। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। उनको हेडेक भी हो रहा था और तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी, मेरी माँ आपकी ही बेटी है, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, उनका कल्याण करो। गुरुजी, आपसे अरदास है कि ऑफिस में जो 2 टिकट का काम है मेरे पास, वो दोनों में सोल्व कर दूं। आज आज कोई ऐसा मैजिक कर दो कि मैं दोनों टिकट खुद के दम पे सोल्व कर दूं और थोड़ा जल्दी कर दूं। गुरुजी, मुझे एग्जाम का भी पढ़ना है। जो एक दूसरे टीम है उनसे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लीज आप मुझे वो दिलवा दो। उनमें से कोई फरिश्ते की तरह आपके रूप में मेरी हेल्प कर दे और मेरा ये जो इशू है ये रिसोल्व कर दे। मेरा मान सम्मान आपके हाथ में है गुरुजी। गुरुजी, मैंने गुस्से में आपको कुछ भी गलत बोला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर एक दी हुई दात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी से कल मैंने अरदास की थी कि मेरे ऑफिस में 2 इशू हैं, उनका सल्यूशन मिल जाए और कोई मेरी हेल्प कर दी। तो एक इशू तो गुरुजी ने मुझे खुद ही सोल्व करवा दिया और दूसरे के लिए प्रोजेक्ट में पहले काम करता था उनसे हेल्प ली और उसको भी गुरुजी ने ही मेरी हेल्प करवाई होगी। गुरुजी, हमारी छोटी सी अरदास भी सुन लेते हैं बस। गुरुजी, जो 3 इशू हैं मुझ पे अभी और जो सोल्यूशन मैं ऑफिस वालों को सबमिट करूंगी उसमें कोई दिक्कत ना आए और सब सक्सेसफुली हो जाए। मेरा ऑफिस आपने ही संभालना है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी माँ और पापा आज घर से 1 घंटा दूर जो सिटी है वहां डॉक्टर के पास गए हैं। आप उनके साथ ही जाना और उनके साथ ही वापस आना। सब काम उनका जल्दी जल्दी करवा देना और मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, उनको जल्दी तंदुरुस्त कर दूं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का सच में हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी ने मेरी अरदास जो मैंने की थी ऑफिस में 3 इशू जो प्रोजेक्ट के हैं तो मुझे सोल्व करने हैं, तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने खुद ही वो सारे इशू सोल्व कर दिए। बस गुरु जी जो इशू सोल्व किया है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और सब मुझे मेरी प्रेज करें। वैसे गुरुजी के आने के बाद मान सम्मान बढ़ा ही है और आत्मविश्वास भी। फिर ऑफिस में प्रोजेक्ट का काम है तो कभी कभी खाली टाइम भी होता है, तो मैनेजमेंट बहुत परेशान कर रही थी। हर 1 घंटे का डिटेल चाहिए था उनको, एम्प्लॉय क्या करें। और मेरा भी नाम आ गया वो लिस्ट में कि काम ज्यादा नहीं है मेरे पास, तो फिर लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये काम अच्छा नहीं करते इसलिए खाली है। और मैं 2 प्रोजेक्ट में काम कर रही थी 50-50 बेसिस पे, तो मैंने सारे मैनेजर्स और एचआर मैनेजमेंट को मेल डाल दिया और जवाब मांगा और मेल में क्लियर लिखा है कि मुझे पसंद नहीं आया ये बिहेवियर। गुरुजी ने ऐसा मैजिक किया कि एचआर वालों ने कॉल अरेंज किया और सारे डिलीवरी मैनेजर और बाकी जितने सीनियर एम्प्लॉयज थे उनको ज्यादा डांट पड़ी, वो भी उनसे डांट पड़ी जो कि कंपनी में काफी सीनियर एम्प्लॉयज हैं। फिर कंपनी में इंक्रीमेंट और हाइक भी अभी तक हुआ नहीं है, 2 साल हो गए हैं। तो मैंने सीनियर लीड और मैनेजर को 1-2 महीने पहले से ही थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया था, मतलब थोड़ा रूड बिहेवियर रखा।
पर बाकी काम अच्छा किया, टाइम पे किया। तो आज मुझे मैनेजर का भी, जो सीनियर मैनेजर है, उनका कॉल आया और उसने मुझसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया कि इंक्रीमेंट एक प्रॉब्लम है जो हो नहीं रहा है, और प्रोजेक्ट में काम करने के बाद भी जो एचआर मेल्स आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेशंस करो, उसमें प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं प्रमोशन देने के लिए रेडी हूँ, पर क्या आप तैयार हो? ये मेरे लिए शॉकिंग था। अब ये गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी को मेरा बेस्ट पता है। तो अगर प्रमोशन मिलना होगा तो गुरुजी दिलवा देना, क्योंकि गुरुजी ही फ्यूचर देख सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या हाइक भी नहीं होगा? तो उसने बोला हाइक तो होगा, बट आपको प्रमोशन चाहिए क्या गुरुजी? अब आप ही बता देना कि क्या करूं बस गुरुजी। सब ऐसे ही संभाल के रखना। मैंने देखा है कि मैं अगर छोटी सी बात से भी परेशान हो जाऊं तो गुरुजी जिनसे मैं परेशान होती हूँ उनका उनको भी सबक सिखा देते हैं, उनको मेरे फेवर में कर देते हैं। लव यू सो मच गुरुपा। गुरुजी, मेरी माँ के पैरों में थोड़ा पेन है, प्लीज आप उनको ठीक कर दो और गुड हेल्थ ब्लेस करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। कोटि कोटि शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से अभी घर का माहौल शांत है। बस ऐसे ही घर में सुख शांति बनी रहे। गुरु जी, भाई का भी जॉब या बिजनेस कुछ सेटल कर दो, उसको हेल्थ ब्लेस कर दो, उसे सफल करो। आपका ही बेटा है, उसका कल्याण करो। गुरु जी, मेरे ऑफिस भी संभाल लेना। मेरा मान सम्मान आपके ही हाथ में है। मुझे आज एक न्यू टास्क मिला है, उसका टिकट नंबर 25 है, 2+5 यानी कि 7। बस ये इशू भी मैं सोल्व कर दूं तो मेरी डिपेंडेंसी बनी रहेगी। मुझे आज 77 777 की भी ब्लेसिंग्स बहुत बार दिखी। गुरुजी हमेशा 13 7 777 दिखाकर मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी, आप माँ पापा को हैप्पी लाइफ और गुड हेल्थ ब्लेस कर दो, वो दोनों भी आपके ही हैं। बस आपकी कृपा मुझ पे ऐसे ही बनी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज घर के पास एक आंटी है, उनकी डेथ हो गई है। वो काफी ओल्ड एज के थे। गुरुजी उनकी आत्मा को शांति देना। मेरे ऑफिस में जो सीनियर लीड है, उसने आज इंस्टाग्राम पे जो मेरी कास्ट है उसको उसके अगेंस्ट में वीडियो डाला है। तो मैंने उनसे उन्हें अनफॉलो कर दिया, क्योंकि मैं किसी भी धर्म या कास्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। पर अगर कोई सामने से पोक करेगा तो मैं भूलती भी नहीं। गुरुजी, आपसे अरदास है कि अब ऐसा पॉसिबल है कि उसका बदला वो मुझसे ऑफिस में ले, पर आप मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे दूं, या मुझे कुछ करना ही ना पड़े और आप ही उसकी अकल ठिकाने लगा दो। आपका तांडव ही उसका जवाब दे दे। और गुरुजी, आपसे अरदास है कि आज ऑफिस में टाइम शीट भी भरनी है, आप ही मेरी टाइम शीट फिल करवा देना और कुछ ऐसा करना कि ऑफिस के सबसे बड़े सीनियर लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि प्रोजेक्ट वाले तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उनको इनकी जगह दिखा देना। गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आजकल सत्संग में मैं आपसे अरदास करती हूँ कि देश में जंग का माहौल है। मेरी अरदास ये है कि भारत के हर एक जवान की रक्षा करना आप। वार तो होता है, पर सबसे ज्यादा जिनकी फैमिलीज इफेक्ट होती हैं वो शोल्डर्स ही होते हैं। इसलिए उनको कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप देश के हर एक जवान के अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना और भारत इस जंग में विजयी भव हो।
अधर्म से धर्म की जीत हो। कल रात में माँ को सपने में नाग देवता के दर्शन हुए। बस ऐसे ही हम सब की रक्षा करना गुरुजी, और हम चारों लोगों को लाइफ ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग में गुरुजी से अरदास जरूर करती हूँ, पर गुरुजी आप वही अरदास पूरी करना जो आपको ठीक लगे। आज माँ पापा जब मंदिर में दर्शन के लिए गए तो घर के आंगन में जो फैन है वहां दो कबूतर बैठे थे। जब माँ पापा अंदर आए तो वो दोनों भी साथ में उड़ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अभी जो वीक बीता है उस पूरे वीक में मेरे ऑफिस संभाल लिया। गुरुजी ने ऑफिस में चारों तरफ से मेरी हेल्प करी और सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं किसी काम में फंसी हुई हूँ। गुरुजी की कृपा से ऑलमोस्ट काम मेरा होने वाला है, बट कोई बात नहीं। गुरुजी का मैसेज था कि शुक्राना कर बेटा, बट मैं हमेशा सोचती बाद में करूंगी बाद में करूंगी। अब पता नहीं मुझे वहम सा हो गया। गुरुजी मेरा ये काम ऐसा किया कि जो कि मैंने इतनी आसानी से सोचा नहीं था। मैं गुरुजी के 2 हफ्ते पहले बड़े मंदिर गई थी थर्सडे को। उस दिन थर्सडे था और फ्राइडे मुझे वो न्यूज मिली जिसकी मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने मंदिर में जाके गुरुजी का शुक्राना किया। मेरी मम्मी ने भी किया, बट वो ही ना गुरुजी बोलते हैं मांगो नहीं मानो। बट पता नहीं जिस काम का होने का मैं वेट कर रही थी कब होगा, और ये ऐसा हुआ। लेकिन गुरुजी मुझे पता है कि आप मेरे हमेशा अंग संग ही हो। आप मेरे लिए जो भी करोगे अच्छा करोगे, सब अच्छा करोगे, मेरे भले के लिए करोगे। मुझे पता है आपने इससे अच्छा कुछ और सोचा हुआ होगा मेरे लिए। गुरुजी मेरी बस आपसे यही अरदास है कि बस अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखना और मेरी फैमिली के सर पर भी। अब मेरे घर में धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे पापा का भी मैं बड़े मंदिर लेकर गई थी, वो भी तब से बस गुरुजी गुरुजी करते हैं। अब वो काम भी करने लगे हैं। बस गुरुजी आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग था, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है अपने पापा के लिए। पहले मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। मुझे सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट दूर करने का शुक्राना। हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना। हमें बीमारियों से दूर करने का शुक्राना। हमारे 4-5 साल से पैसे फंसे हुए दिलवाने के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड और बेटे के संकट दूर करने का शुक्राना। हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे ससुराल वालों को और मायके वालों को ब्लेस करने का शुक्राना। हमारे घर को न्यू बनाने का शुक्राना। मुझे ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। बटरफ्लाई, पिजन, पैरेट और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। हर वक्त साथ देने का शुक्राना। हमारे साथ चलने का शुक्राना। रोते हुए हंसाने का शुक्राना। काम में बरकत देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, हमारे संकट अपने ऊपर लेते हो आप उसके लिए शुक्राना, हमारी गलतियों को माफ करने का शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हमारे रूम में नाग के दर्शन देने के लिए शुक्राना, हमारे घर से नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए शुक्राना, मुझे मेरी एनिवर्सरी वाले दिन दर्शन देने के लिए शुक्राना, मुझे कल सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, मेरा कौन सा कर्ज दूर करना चाहते हो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, मेरे मंथली प्रॉब्लम ठीक करने का शुक्राना। सॉरी गुरुपा, मैं जो भी सत्संग में उपाय आते हैं मैं वो नहीं कर पाती, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना गुरुजी। कभी कभी सत्संग में बताते हैं कि संकट संकेत समझ आते हैं पर कभी कभी नहीं भी आते, उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना गुरुपा। मैं आपसे हर उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ जो बचपन से लेकर अब तक मुझसे गलतियां हुई है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार से सबको माफ कर देना मेरे गुरुपा। हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करते रहना, हाथ पकड़ के रखना, उनकी कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। हमारे घर पर गुरुजी जगराता है, उसमें आप माता रानी दोनों आना और मेरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, मेरे मम्मी के कष्टों को दूर करना गुरुपा। बहुत परेशान हो गई हैं वो अपनी बीमारी से, प्लीज गुरुपा उनको ब्लेस करना गुरुपा। जो बीमारी है उनको उस बीमारी से दूर करना, बस मेरी यही अरदास है गुरुपा से। सबके बच्चे अच्छे रहें, सही राह पे चले। शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करने का शुक्राना। आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरु जी के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और बस मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर कर पाऊं। बस गुरु जी मुझे यही ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तुम अपने घर के पैसों को कहीं भी रख देती हो, कभी फ्रिज के ऊपर रख देती हो, कभी गद्दे के नीचे। ऐसी जगह रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, और सोना चांदी भी उतार कर रख देती हो। यह सब तुम्हारे यहाँ धन में रुकावट के कारण है, इसलिए तुम्हारे यहाँ धन की कमी रहती है। बेटी, अब ऐसा ना करना, उसकी एक निश्चित जगह होनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी हमें सही राह दिखाने के लिए। संगत जी, मेरा सच में ऐसा ही नेचर है, जैसे भी मेरे पास कभी कोई खुले पैसे होते हैं तो कभी मैं इधर रख देती हूँ, कभी मैं उधर रख देती हूँ। और गोल्ड भी जैसे होता है ना संगत जी, पहना होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो वो बैंगल्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, संगत जी मैं कहीं पे भी उतार के रख देती हूँ, और गुरु जी कहते हैं कि ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी हमें सही राह दिखाने के लिए, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया कि मेरी बेटी, तू बच्चों को आज से काला टीका लगाकर उसकी नजर उतार के थोड़ा सा जल प्रसाद पिला के उसके बाद उनको तू भेजा कर, क्योंकि बच्चों पर बहुत जल्दी नजर लग जाती है, और तू टेंशन लेना छोड़ दे उसको, उसके बाद से कभी भी नजर नहीं लगेगी मेरे होते, मैं हूं ना उसे देखने के लिए। तुम बस मुझ पे भरोसा रख और जो कुछ मैं कहता हूँ वो करना स्टार्ट कर दे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी,
कई बार क्या होता है कि ना हमारी लाइफ में ना जब कुछ गलत चल रहा होता है ना, कभी होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ ही कुछ जिस चीज को भी हम हाथ लगाते हैं वो उल्टी ही हो जाती है। तो गुरुजी ने बताया मुझे, एक दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि ना मेरी लाइफ में भी ना ऐसे ही था कि जब कोई ना बुरे डेज चल रहे होते हैं, जिस टाइम हमारी लाइफ में बिना बात के ही नुकसान होता है, तो ना उस टाइम पे भी यूनिवर्स हमें ना कोई हिंट देती है, तो हमें पता चलता है कि ऐसा तब होता है। जब अच्छे दिन होते हैं तब भी हमें पता चलता है, और जब बुरे डेज आने वाले होते हैं या आज चल रहे होते हैं तब भी होता है। तो उसमें बताया था कि अगर आप दूध को बॉईल करते हो, अगर बार बार उबालते टाइम दूध गिर जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। चीख कर बोलना या बात बात पर गुस्सा करना, इसका मतलब है कि जैसे कई बार होता है ना कि हमारा मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मतलब नेचर ही कुछ इस तरह का हो जाता है कि हमें ना हर टाइम चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगता है। तो उस टाइम पे भी गुरुजी हमें बताते हैं कि ना आपकी लाइफ में कुछ गलत तो टाइम आने वाला है, और अगर चलती घड़ी अचानक से बंद हो जाए तो इसका मतलब है कोई आपका टाइम है जो रुकने वाला है। चप्पल या जूतों को एक तरफ से घिस जाना, इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। घर में नमकीन चीजों में काली चींटियों का आना, तो उसमें भी यही होता है, क्योंकि मीठी चीज में तो देखो चींटियां लग जाती है, लेकिन नमकीन चीज में भी चींटियां लगना, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। तो गुरुजी हमें इस तरह के साइन भी देते हैं संगत जी, जब हमारी लाइफ में कुछ इस तरह का टाइम आने वाला होता है। क्योंकि लाइफ है संगत जी, इसमें अप एंड डाउन्स आते हैं, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा भी आता है। जब अच्छा वक्त आता है तब भी गुरुजी हमें कोई ना कोई इंडिकेशंस देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे परिवार की हमेशा रक्षा कर रहा हूँ। तेरे साथ बुरा करने वालों को अब महाशिव खुद देखेगा। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ नहीं ਹਾਂ। मेरी संगत ਦੇ ਨਾਲ बुरा करेगा, मैं खुद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ कर देना है। ये मेरा वादा है। माड़े लोकां ਨੂੰ उनके किए की सजा मिलेगी। तो बस अपने घर में शब्द चला के शिव चालीसा का पाठ कर, नाल मंत्र जाप भी कर। मैं तेरे घर की रक्षा करूंगा, विश्वास रख। तेरे बच्चों को मैं ब्लेस करना है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुरी नजर तो बचाना है। अब जो वो तेरे नाल कर रहे हैं उनकी चाल उल्टी पड़ने वाली है। तू तो मेरे बच्चों बच्ची है और तेरा कल्याण मैं खुद करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर संगत जी क्या हुआ कि अभी ना थोड़े टाइम पहले मेरे अंकल जी के काम में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे भी एक सत्संग सुनवाया था। उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके हस्बैंड की लाइफ में भी ना ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, काम में भी जैसे ना डाउनफॉल्स आ जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि तू ऐसे कर कि रोजाना माँ पार्वती की पूजा कर। सिंदूर चढ़ाने से पति की सोई हुई किस्मत जाग जाती है और व्यापार में धन में लाभ होने लगता है। अगर आप ऐसा 1 महीने तक करते हैं तो फिर आप चमत्कार देखते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमें समझाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। संगत जी आजकल मुझे नीम करोली बाबा जी के भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि बेटी अपनी तबीयत खराब कर ली तूने। उन लोगों के बारे में सोच सोच कर जिन्होंने तेरा दिल दुखाया है। बेटा जो तुम्हारे लायक नहीं थे उनको तो मैंने तुमसे पहले ही दूर कर दिया है। अब तुम्हें पैसे और कामकाज की दिक्कत आ रही है, किसी की याद सता रही है, ये सब तुम्हारे सब्र और भक्ति की परीक्षा है। शांत रहो, अपने रब की भक्ति करो, सबको माफ करो और हमेशा अच्छे कर्म करो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नीम करोली बाबा जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूंगी। संगत जी अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो
तो उसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफी मांगती हूँ और सारे संगत परिवार से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी।